हे गाइस, चेन्नई शहर की व्यस्त सड़कों से गुजरते हुए मैंने कुछ बहुत ही अजीब देखा। एक छोटा सा मंदिर था जिसके चारों ओर ढेर सारे नए वाहन खड़े थे। देखिए, ये बिल्कुल नई गाड़ियां हैं, शायद आज ही खरीदी हैं। ये कारें और मोटरसाइकिलें इस मंदिर के सामने क्यों खड़ी हैं? अंदर मंदिर के देवता का नाम क्या है? उनका नाम बॉडीगार्ड मुनीश्वरन है। मैं सच कह रहा हूँ, यह देवता का वास्तविक नाम है और इस मंदिर को बॉडीगार्ड मुनीश्वरन मंदिर भी कहा जाता है। आप इसे साइन बोर्ड पर देख सकते हैं। एक हिंदू भगवान को बॉडीगार्ड मुनीश्वरन क्यों कहा जाएगा? इसके साथ अंग्रेजी उपसर्ग बॉडीगार्ड कैसे जुड़ा हो सकता है? इसके पीछे की कहानी क्या हो सकती है? मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा, इसलिए मैंने मंदिर में जाने का फैसला किया और मैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ क्या हो रहा था। हालांकि यह एक बहुत छोटा मंदिर है, यह शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले मंदिरों में से एक है। मुझे बताया गया है कि यह हमेशा लोगों से भरा रहता है। कोई शानदार नक्काशी या स्तंभ नहीं है। वास्तव में छत आधुनिक सामग्रियों से बनी है। यह मंदिर 100 साल से ज्यादा पुराना नहीं है। अंदर एक अत्यंत छोटा कक्ष है जिसमें एक बहुत छोटी मूर्ति है। यह एक बड़ी मूंछ वाली पुरुष आकृति है। मूर्ति लगभग 1 फुट लंबी है और एक साधारण धातु के द्वार के भीतर संलग्न है। यह प्रसिद्ध बॉडीगार्ड मुनीश्वरन है। यहाँ के मुख्य पुजारी अन्य मंदिरों में होने वाले सामान्य अनुष्ठान नहीं करते हैं। यह पुजारी कुछ बहुत ही अनोखा करते हैं। वे आपसे आपके वाहन की चाबियां मांगेंगे। अपनी कारों या मोटरसाइकिलों की चाबियां पुजारी को सौंप दें। वे सभी से चाबियां इकट्ठा करते हैं और उन्हें बॉडीगार्ड मुनीश्वरन के चरणों में रख देते हैं। और प्रत्येक वाहन मालिक को एक नींबू अवश्य देना चाहिए और इस नींबू का एक अनूठा उद्देश्य है जो मैं आपको 1 मिनट में दिखाऊंगा। पुजारी अब आपसे दुर्घटना मुक्त जीवन के लिए प्रार्थना करने को कहेंगे। लोगों का मानना है कि बॉडीगार्ड मुनीश्वरन न केवल वाहन के शरीर बल्कि मानव शरीर की भी रक्षा करते हैं। क्या यह अनुष्ठान का अंत है? नहीं, ये देवता के लिए है, लेकिन आपके वाहनों के लिए अन्य अनुष्ठान हैं। आइए हम बाहर चलें और इन अनुष्ठानों को देखें। दूसरे स्तर के पुजारी बाहर तैनात हैं। वे यही करते हैं, वे एक नारियल लेते हैं और फिर उसके ऊपर कपूर का एक टुकड़ा रख देते हैं। फिर कपूर जलाया जाता है और किसी भी बुराई को दूर करने के लिए वाहन के सामने कई बार घुमाया जाता है। अब पुजारी वाहन का चक्कर लगाएंगे और फिर नारियल को तोड़ा जाएगा। उसके बाद कुछ और चक्कर लगाए जाएंगे। तब वाहन के स्वामी या स्वामी की माता को पुजारी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ड्राइवर्स को एक पवित्र धागा मिलेगा जिन्हें उन्हें अपनी कलाई पर बांधना होगा, जो उन्हें हमेशा स्टीयरिंग व्हील का अच्छा नियंत्रण देगा। द्वितीय स्तर के पुजारियों को भक्तों से एक छोटा सा दान मिलेगा। आपके दान के आकार के आधार पर आपकी कार पर चंदन का लेप और फूलों की माला भी लग सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि इन काली रस्सियों को बांधने से आप हादसों से बच जाएंगे। टायर के सामने नींबू को डाल दिया जाएगा और वाहन शुरू होने पर आपके सभी दुश्मन और बुरी नजर नींबू की तरह पूरी तरह से कुचल दी जाएगी। यदि आप दान का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं तो आप स्वयं अनुष्ठान कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ हर पूर्णिमा को आते हैं और फिर बुरी नजर के प्रभाव को दूर करने के लिए अपने वाहन के सामने एक कद्दू को घुमाते हैं। अंत में दुर्घटना मुक्त जीवन जीने के लिए कद्दू को वाहन के सामने तोड़ा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यह एक अनूठे नाम और अनुष्ठानों के एक अनूठे सेट वाला एक बहुत ही अनोखा मंदिर है। लेकिन इस देवता और मंदिर के पीछे की कहानी क्या हो सकती है? एक हिंदू भगवान के साथ अंग्रेजी शब्द बॉडीगार्ड कैसे जुड़ा हो सकता है? आज लगभग सभी का मानना है कि इस देवता का उपसर्ग अंगरक्षक है, एक निजी बॉडीगार्ड के रूप में कार्य करते हैं। पुजारी भी नहीं जानते कि यह नाम देवता से कैसे जुड़ गया, लेकिन यह मेरे लिए संतोषजनक जवाब नहीं था। इसलिए मैं और जानकारी खोजने की कोशिश कर रहा था और मुझे उसी सड़क पर कुछ बहुत दिलचस्प लगा। यहाँ एक बॉडीगार्ड मस्जिद नाम की मस्जिद भी है। यह वास्तव में अजीब है क्योंकि जहाँ हिंदू
पारंपरिक रूप से अपने धर्म के प्रति लचीले होते हैं, वहीं मुस्लिम नहीं होते हैं, तो वे एक मस्जिद का नाम बॉडीगार्ड मस्जिद कैसे रख सकते हैं? करीब से देखने पर मुझे और भी दिलचस्प बात पता चली। मस्जिद का नाम गवर्नर बॉडीगार्ड मस्जिद है। यह शानदार जानकारी है क्योंकि गवर्नर का अंगरक्षक वास्तव में घुड़सवार सेना को संदर्भित करता है। सैनिकों का एक समूह जो ब्रिटिश काल के दौरान गवर्नर की रक्षा करने के लिए यहाँ तैनात था। इसलिए गवर्नर के अंगरक्षक वास्तव में यहाँ कई वर्षों तक रहे। मुझे पता चला कि इस सड़क का नाम, जिसे अब पल्लवन सलाई नाम दिया गया है, मूल रूप से अंग्रेजों के समय में बॉडीगार्ड लाइन्स रोड कहा जाता था। मंदिर के स्थान की पहचान करना आसान बनाने के लिए हिंदू मंदिरों को हमेशा जगह के नाम के साथ जोड़ा जाता है। यही कारण है कि मूल रूप से इस मंदिर को बॉडीगार्ड मुनीश्वरन मंदिर कहा जाता है, क्योंकि यह बॉडीगार्ड लाइन्स रोड पर स्थित है और मुनीश्वरन दक्षिण भारत में एक लोकप्रिय देवता है जिनकी पूजा 1000 से अधिक वर्षों से की जाती है। इस मंदिर को केवल एक लैंडमार्क के रूप में बॉडीगार्ड मुनीश्वरन मंदिर नाम दिया गया था। हालांकि पिछले 50 वर्षों में लोग पूरी तरह से भूल गए हैं कि यह नाम क्यों आया है और उन्होंने इसके चारों ओर तरह तरह के मिथक और किंवदंतियां रची हैं। यहाँ तक कि विकिपीडिया से पता चलता है कि कोई व्यक्ति 100 साल पहले देवता का अनादर करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। यही वजह है कि यह नाम दिया गया है, क्योंकि लिंक अब सक्रिय नहीं है। जब इस मंदिर की शुरुआत हुई थी तब यह केवल भगवान मुनीश्वरन का मंदिर था। हालांकि पिछले 50 वर्षों में जब सड़क का नाम बदल गया और जब लोग सभ्य होने लगे, तो उन्होंने विभिन्न अंधविश्वासों को उपसर्ग बॉडीगार्ड के रूप में शामिल करना शुरू कर दिया। लोगों को विश्वास होने लगा कि ये देवता एक गार्डियन एंजल, एक निजी बॉडीगार्ड के रूप में कार्य करेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि वह वाहनों को क्षतिग्रस्त होने से बचाते हैं। अब यह विश्वास पूरे शहर में फैल गया है। प्रत्येक व्यक्ति को नया वाहन खरीदने के तुरंत बाद यहाँ अवश्य आना चाहिए, और यदि आपके साथ बार बार दुर्घटनाएं होती हैं, तो आपको यहाँ आकर उनका आशीर्वाद लेने की जरूरत है। इससे कोई भी श्राप या काला जादू दूर हो जाएगा। अब मंदिर के अंदर एक छोटी सी दुकान भी है। वे देसी सिगार बेचते हैं जिन्हें भक्तों द्वारा खरीदा जाता है और देवता को चढ़ाया जाता है। आपकी सुरक्षा के लिए आपके वाहन के सामने लटकने के लिए कस्टम मेड आइटम्स बनाए गए हैं। आपकी रक्षा के लिए इन बड़ी काली रस्सियों को कार के सामने लटकाना होगा। लेकिन सच तो यह है कि यह सदियों पुराने देवता मुनीश्वरन हैं, जिन्हें बस पुराने बॉडीगार्ड लाइन्स रोड पर रखा गया है। मैं प्रवीण मोहन, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।